गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम आपको ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में समझाएंगे। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है ये ब्राउनियन मूवमेंट। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन अ स्ट्रीम ऑफ सनलाइट कमिंग इनटू योर रूम। आपने देखा होगा कि जो डस्ट के मिट्टी के जो कण रहते हैं, जब आपके रूम में पूरा अंधेरा रहता है और कहीं से मतलब छोटे से होल में से अगर सनलाइट आती है तो उसके अंदर उस सनलाइट के द्वारा आपको उसके अंदर क्या दिखेंगे, छोटे छोटे मिट्टी के कण दिखेंगे। देयर इज़ नो पैटर्न इन द मूवमेंट। इस पैटर्न का कोई भी मूवमेंट नहीं होता। देयर मूवमेंट इज़ कंटिन्यूस एंड हैप्सार्ड। इसका मूवमेंट कैसा रहता है? कंटिन्यूस रहता है। दे अंडरगो रैंडम मोशन। ये कैसे चलते रहते हैं? रैंडम मोशन में चलते रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस प्रेजेंट इन एयर। ये ऐसे क्यों चलते हैं? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो एयर में प्रेजेंट है। दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यू मोशन। ये जो मॉलिक्यूल रहते हैं गैस के, ये कैसे रहते हैं? कंटिन्यू मोशन में रहते हैं। A large number of them continuously collide with dust particle from all possible direction। ज़्यादा से मात्रा में क्या होता है? कंटिन्यूस कोलाइड रहते हैं डस्ट पार्टिकल्स में, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में ये चला जाता है। एंड विथ ग्रेट स्पीड। कैसे? इनकी स्पीड भी कैसी रहती है? अच्छी रहती है। कॉज देम टू अंडरगो रैंडम मोशन। ये क्या करते हैं? रैंडम मोशन में ही हमेशा चलते रहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गैस और लिक्विड। रॉबर्ट ब्राउन वॉज ऐसे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था रैंडम मोशन का, कि कौन से जो पार्टिकल है वो गैस और लिक्विड में प्रेजेंट रहते हैं। दिस मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। और इस मोशन को नाम क्या दे दिया उन्होंने? ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूजन इन गैस। अब डिफ्यूजन इन गैस क्या होता है? व्हेन वी लाइट एंड अगरबत्ती इन द कॉर्नर ऑफ रूम और स्प्रे परफ्यूम। जब हम रूम के कॉर्नर पर अगरबत्ती लगाते हैं या स्प्रे डालते हैं, द स्मेल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड इन द एंटायर रूम। तो जो परफ्यूम की स्मेल रहती है वो पूरे रूम में चली जाती, फैल जाती है। अगर हमने अगरबत्ती कहाँ पर लगाई थी? कोने में लगाई थी, तब वहाँ उसकी जो स्मेल रहती है वो उस कोने में ही रहना चाहिए। पूरे कमरे में कैसे जाती है? कैसे जाती है? वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से जाती है। व्हाट इज़ इट्स रीज़न? क्या है उसका रीज़न? दिस हैपन बिकॉज द परफ्यूम इवापोरेट मॉलिक्यूल फ्रॉम परफ्यूम स्प्रेड ऑल ओवर द रूम यूनिफॉर्मली। अब परफ्यूम हमने एक जगह पर लगाया तो उसी जगह पर खुशबू आना चाहिए उसकी। पूरे रूम में कैसे आती है? क्योंकि परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो इवापोरेशन करते हैं और पूरे रूम में क्या होते हैं? वो फैल जाते हैं, जिसके कारण जो हमको परफ्यूम की स्मेल रहती है, खुशबू रहती है, वो पूरे कमरे में आती है। और वो विद द मॉलिक्यूल ऑफ एयर ड्यू टू इट्स मोशन। और उसके मोशन के कारण वो एयर के मॉलिक्यूल से मिल जाते हैं और पूरे कमरे को क्या कर देते हैं? सुगंधित कर देते हैं। We can detect the smell of leaking cooking gas in the kitchen due to diffusion of a strong smelling substance added to cooking gas caused by Brownian motion। अब हम गैस, अगर हमारे घर में गलती से गैस का स्विच ऑन रह जाता है तो पूरे घर में क्या होती है? गैस की स्मेल आती है। उसकी स्मेल कैसी रहती है? तीखी स्मेल रहती है, जिसके हम उसको स्मेल करके बता सकते हैं कि ये काय की स्मेल है? गैस की स्मेल रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या रहता है? डिफ्यूज़न जो रहता है वो स्ट्रांगली होता है और उसके जो सब्सटेंस रहते हैं उसके अंदर, उसको कुकिंग गैस बनाने के लिए उसके अंदर सब्सटेंस डाले जाते हैं जो कैसे रहते हैं? उनकी स्मेल ऐसी रहती है जो स्ट्रांग रहती है। This intermixing of two substance, liquid और gaseous, to form a uniform mixture is known as diffusion। जो दो लिक्विड और गैस का जो मिक्सचर रहता है यूनिफॉर्म मोशन में, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। दो सब्सटेंस का जो मिक्सचर रहता है लिक्विड और गैस का, किसमें? यूनिफॉर्म मिक्सचर जो रहता है लिक्विड और गैस का, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। 7th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में समझाएंगे। अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है या इसके पहले के 2 चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गए हैं तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर उसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।